हेलो दोस्तों, आजकल समाज में बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं। कुछ योजनाओं के बारे में तो हमें पता है, लेकिन कई ऐसी योजनाएं हैं जो कि हमें पता नहीं होती हैं। हम आज एक योजना की बात करेंगे जो कि हमारे देश में भारत सरकार ने लड़कियों को समृद्ध बनाने के लिए यह योजना खोली है। इस योजना की शुरुआत मोदी जी ने सन 2015 में की थी। आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये कौन सी योजना है। तो चलिए आज का वीडियो हमारी बेटियों के नाम करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको एक नई योजना के बारे में बताऊंगी जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिखा है और आप देख रहे हैं शिखा टिप्स एंड ब्लॉग चैनल। आज हम बात करेंगे सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में, जो कि स्पेशली लड़कियों के लिए खोली गई है। भारत सरकार ने यह योजना बचत करने के लिए, मतलब हमारी जो लड़कियां हैं, हमारी जो बेटियां हैं, उनके भविष्य को सुधारने के लिए हम किस तरह से बचत कर सकते हैं, उसके लिए खोली है। यह योजना मोदी जी ने सन 2015 में चालू की थी। सुकन्या समृद्धि योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू की गई। इसमें हम अपनी बेटियों के भविष्य के लिए बहुत सारी बचत कर सकते हैं। अब किस तरह से करना है, इस योजना के क्या नियम हैं, हमें इससे क्या फ़ायदा होगा, अभी हम कितना पैसा जमा करें जो हमें भविष्य में बहुत अच्छी मोटी रकम मिले, अपनी बेटियों की शादियों के लिए हमें ये कैसे मदद करेगी, उनकी पढ़ाई के लिए कैसे मदद करेगी, तो इसके बारे में आज हम ये जानकारी पता करेंगे। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि आखिर ये योजना बनाने का उद्देश्य क्या था, मोदी सरकार ने क्या सोचकर इस योजना को बनाया। तो उनका उद्देश्य था कि हम अपनी बेटियों को पढ़ाएं और उनको अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए प्रेरित करें। अब ये किस तरह से होता, क्योंकि आजकल एजुकेशन बहुत महंगी है, बहुत टफ है, तो उसके लिए मोदी सरकार ने एक नई योजना बनाई जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत इसको शुरू किया गया था। पहले तो बच्चियों को इतना नहीं पढ़ाया जाता था, शायद आज भी गांव में इतना नहीं पढ़ाया जाता होगा। एक रीज़न ये भी होता है कि पढ़ाई में खर्चा होता है, पैसे लगते हैं, को पढ़कर क्या करना है, एक दिमाग में सोच इस तरह की रहती थी। लेकिन जब मोदी जी ने इस चीज़ को देखा समझा तो उन्होंने कहा ठीक है, जब से बच्ची पैदा होती है अगर हम उसकी एजुकेशन के लिए, उसकी मैरिज के लिए, उसकी एजुकेशन ही नहीं हायर एजुकेशन के लिए भी शुरू से पैसा बचाएंगे तो भविष्य में हमें पैसों के लिए सोचने की टेंशन नहीं होगी। तो उसी के लिए यह योजना शुरू की गई। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य एक ही था कि अपनी बेटियों की शिक्षा, विवाह और भविष्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं क्या हैं? तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताएं देखते हैं। फर्स्ट है आयु सीमा। बच्ची जब जन्म लेती है उस समय से 10 वर्ष तक यह योजना खोली जा सकती है। मतलब जब से बेटी ने जन्म लिया है तब से 10 साल तक ही इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। इसके बाद अगर एक दिन भी हो जाता है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा पॉइंट है न्यूनतम जमा राशि। हम इसमें कम से कम कितनी राशि जमा कर सकते हैं? आप एक साल में 250 रुपये और अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अब अगला प्रश्न आता है कि ये कितने समय तक के लिए है, मतलब कितना टाइम है, हमको जो पैसा जमा करना है वो कितने समय तक करना है। तो आपको ये 15 साल करना है, 15 ईयर्स। जो हम सालाना मनी जमा करेंगे, जो सालाना पैसा जमा करेंगे, उसको आपको 15 साल तक जमा करना है। लेकिन ये जब मैच्योर होगी वो होगी 21 साल में। पूरी तरह से जब ये मैच्योर होगी वो होगी 21 साल में। लेकिन पैसा हमें 15 साल तक करना है, उसके बाद हमें कोई पैसा जमा
नहीं करना है। इसका यही लाभ है कि इसकी जो राशि है वो हमें सिर्फ 15 साल तक जमा करनी है, लेकिन ये मैच्योर होगी 21 साल में। अब प्रश्न आता है कि अगर कभी ज़रूरत पड़ गई तो हम इसको बीच में निकाल सकते हैं या नहीं। कुछ भी कारण हो सकता है, हमें अर्जेंट ज़रूरत है, बेटी का विवाह पक्का हो गया है, तो हम क्या बीच में इसको निकाल सकते हैं? तो इसमें आप 18 वर्ष बाद जो आपने अमाउंट जमा किया है उसका 50% पैसा निकाल सकते हैं। मतलब आप सिर्फ 50% पैसा ही निकाल सकते हैं। पूरा पैसा आपको 21 साल होने के बाद ही मिलेगा। आप सोचें कि 18 साल बाद पूरा पैसा निकाल लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अब इसमें आपको इनकम टैक्स का प्रॉफिट है। हाँ, इसमें आपको इनकम टैक्स नहीं लगेगा। इसमें आपको कोई भी कर नहीं देना पड़ता है, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए है और भारत सरकार ने स्पेशली लड़कियों के लिए यह योजना खोली है। तो इसमें आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। अब प्रश्न आता है कि आपको कितना इस पर ब्याज मिलेगा। तो जब ये योजना शुरू हुई थी 2015 में, उस समय इस पर बहुत अच्छा इंटरेस्ट था। 9.1% इंटरेस्ट दिया जा रहा था, क्योंकि उस समय मोटिवेशन के लिए मोदी जी ने बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिया कि हाँ, मोटिवेट हों लोग, ये योजना लें, अपनी लड़कियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं। अब फिर धीरे धीरे जब इस योजना के बारे में लोग अच्छे से जान गए, बहुत लोगों ने खुलवाना शुरू कर दी, तो फिर इसमें जो इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, वो कम होता गया। अभी आपको 8.2% ब्याज मिलेगा। मतलब आप अगर आज करवाते हैं तो आपको 8.2% ब्याज मिलेगा। ये लड़कियों के लिए खोली गई थी योजना, तो स्वाभाविक है कि लड़कियां वही, आप अगर इसको जितना जल्दी हो सके, बेटी जैसे ही पैदा होती है आप तुरंत इस योजना का लाभ उठाइए, उसी समय से शुरू कर दीजिए। कोशिश कीजिए कि इस योजना में आप, क्योंकि सालाना पैसा जमा करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जमा कर सकें। आप मान के चलिए, अगर आप हर महीने, हर मंथ में अपनी बेटी के नाम पर 1000 रुपये बचाते हैं तो साल में 12,000 रुपये हो रहे हैं। यदि आप अपनी बेटी के नाम पर साल में एक बार 12,000 रुपये जमा करते हैं तो आपको इस पर ब्याज भी बहुत अच्छा मिलेगा। हो सके तो आप इससे ज़्यादा ही राशि जमा करने की कोशिश कीजिए। आप कम से कम 10 से 15,000 ज़रूर जमा कीजिए, जिससे आपको बाद में बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। आपको मैं इसके बारे में और डिटेल में बताऊंगी। यहाँ पर ये भारतीय डाक, जो हमारा इंडिया पोस्ट है, वहाँ पर भी इस पॉलिसी की सुविधा है। तो मैंने ये वेबसाइट यहाँ पर खोल ली है। यहाँ पर हम नीचे आते हैं तो यहाँ देखिए नीचे सुकन्या, में थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ, सुकन्या समृद्धि खाता। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप इसको ओपन करिए। यहाँ पर एकदम क्लियर दिया गया है, देय ब्याज दरें, आवधिकता आदि, मतलब जितना इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी ब्याज मिलेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। ब्याज दर 8.2% वार्षिक है, मतलब ईयरली 8.2% हमको मिलेगा। तो ये 1/1/2024 से लागू कर दी गई थी और इस पर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज मतलब यहाँ पर जो हम पैसा जमा करेंगे, 1 साल के बाद जो इंटरेस्ट मिलेगा वो ऐड होने के बाद उस अमाउंट पर इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये कहलाता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। यहाँ पर दिया हुआ है खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि कितनी है। न्यूनतम राशि है 250 रुपये और अधिकतम राशि है 1,50,000 रुपये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा और जूम करती हूँ इसको। एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 250 रुपये और अधिकतम 1,50,000 रुपये हम जमा कर सकते हैं। 50 रुपये गुणांक में जमा किया जा सकता है। आप एक मुश्त राशि भी जमा कर सकते हैं। एक माह में या एक वित्तीय वर्ष में जमा की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, मतलब आप हर महीने भी पैसा जमा कर सकते हैं और आप साल में एक बार भी पैसा जमा कर सकते हैं।
अब इसके बाद हम देखते हैं इसकी स्पेशलिटी। तो इसी कॉलम में हम नीचे आते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला प्रश्न आता है कि कौन खाता खोल सकता है। तो ये जो पॉलिसी है सुकन्या समृद्धि योजना, ये लड़कियों के लिए है, मतलब हमारे बालिकाओं के लिए है। तो ये 10 वर्ष से कम आयु की बालिका के नाम पर अभिभावकों द्वारा खोला जा सकता है। जो खाता आप खोलेंगे वो पेरेंट्स खोलेंगे और अपनी बेटी के लिए ये खाता खोलेंगे। वो 1 वर्ष से 10 वर्ष तक की आयु होनी चाहिए। अब आते हैं हम भारत में डाकघर मतलब पोस्ट ऑफिस या किसी भी बैंक में बालिकाओं के नाम पर केवल एक खाता खोला जा सकता है। उसमें बालिका के नाम पर सिर्फ एक खाता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप डाकघर में अलग खोल लें, बैंक में अलग खोल लें। एक बालिका के नाम पर सिर्फ एक ही खाता खोल सकते हैं। एक परिवार में अधिकतम 2 लड़कियों के लिए यह खाता खोला जा सकता है। आप एक घर में सिर्फ 2 लड़कियों के लिए यह खाता खोल सकते हैं। अब यदि जुड़वा 3 बालिका बच्चों के जन्म के मामले में 2 या 2 से अधिक खाते खोले जा सकते हैं। अब जैसे पहले आपकी लड़की थी, आपने खाता खुलवा लिया एक लड़की होने पर। अब जब दोबारा दूसरी बच्ची का जन्म हुआ तो वो जुड़वा 2 बच्चियां हो गई, तो उन 2 लड़कियों पर भी आप खाता खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर सिंगल चाइल्ड है तो आप एक बेटी के नाम पर पहले और सेकंड दूसरी बेटी के नाम पर, बस 2 ही बेटियों के नाम पर ये खाता खोल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि इसमें हमें कितनी राशि जमा करनी होगी। तो यहाँ पर हमको न्यूनतम प्रारंभिक जमा राशि है 250 रुपये, मतलब आप कम से कम 250 रुपये से खाता खोल सकते हैं। वित्त वर्ष में न्यूनतम जमा रुपये 250 और अधिकतम जमा राशि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये 50 रुपये के गुणांक में एक वित्तीय वर्ष में कई किश्तों या एक मुश्त भी जमा किया जा सकता है। इसका मतलब है कि आप कम से कम 250 रुपये से खाता खोल सकते हैं और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए तक का आप खाता खोल सकते हैं। और यहाँ पर आप एक बार में भी पैसा जमा कर सकते हैं, मतलब साल में एक बार पैसा जमा कर सकते हैं, नहीं तो आप मंथ में एक बार पैसा जमा कर सकते हैं। जैसा आपको आसान हो, आप हर महीने किश्त देना चाहते हैं तो आप हर महीने भी दे सकते हैं, और आप साल में एक बार देना चाहते हैं तो साल में एक बार भी दे सकते हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पर। जमा के खोलने की तिथि से अधिकतम 15 वर्ष तक किया जा सकता है, मतलब जो राशि है वो आप 15 वर्ष तक, जब आपने खाता शुरू किया है उससे 15 साल तक आपको पैसा जमा करना होगा। 4th पॉइंट है, यदि एक वित्तीय वर्ष में एक खाते में न्यूनतम जमा रुपये 250, 250 जमा नहीं किया जाता है, खाते के चूक खाते में माना जाएगा। मतलब आपने अगर किसी महीने पैसा जमा नहीं किया है, मान लीजिए आपने 250 रुपये आप एक महीने देना भूल गए हैं, तो उसके लिए 15 वर्ष पूर्ण होने से पूर्व चूक खाते को खाता खोलने की तारीख से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम जमा राशि 250, मतलब जो 250 जमा करते थे वो तो रहेगी ही, प्लस 50 रुपये चूक जमा कर पुनर्जीवित किया जा सकता है, मतलब आप उसमें पेनल्टी भर करके उसको फिर से चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जमा आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत कटौती के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपको इसमें इनकम टैक्स नहीं देना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है ब्याज, इंटरेस्ट, किस हिसाब से हमको पैसा मिलता है। तो यहाँ पर पहला दिया है, खाता तिमाही आधार पर वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निर्धारित दर पर ब्याज अर्जित करेगा, मतलब आपका 3 महीने पर जो पैसा इकट्ठा होगा उस पर आपको ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। ब्याज की गणना कैलेंडर माह के लिए 5वें दिन की
समाप्ति और महीने के अंत के बीच में खाते में सबसे कम शेष राशि पर की जाएगी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। मतलब आपका जो ब्याज है वो आपके खाते में ऑटोमेटिक जमा होता रहेगा। ब्याज प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में खाते में जमा किया जाएगा। जहां खाता वित्तीय वर्ष के अंत में खाता होता है, यानी बैंक से डाकघर, पीओ या इसके विपरीत खाते के हस्तांतरण के मामले में। इसमें और एक और चीज़ है, अर्जित ब्याज आयकर अधिनियम के तहत कर मुक्त है। कोई भी आपको कर या टैक्स नहीं देना है। नेक्स्ट पॉइंट है खाता संचालन। खाता संचालन कौन करेगा? तो खाता अभिभावक द्वारा तब तक संचालित किया जाएगा जब तक कि वह बालिका बालिग आयु अर्थात 18 वर्ष प्राप्त नहीं कर लेती। जब तक बालिका की आयु 18 वर्ष नहीं हो जाती है तब तक माता पिता ही इस खाते का संचालन करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, निकासी। मतलब आप पैसा कब निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पैसे की निकासी कैसे और कब की जा सकती है। तो दिया हुआ है यहाँ पर कि 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद खाते से निकासी लिया जा सकता है। मतलब आप पैसा या तो 18 वर्ष की आयु हो जाए बालिका की या फिर 10वीं कक्षा पास कर ले, उसके बाद वो पैसा निकाला जा सकता है। पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अंत में उपलब्ध शेष राशि का 50% तक निकासी की जा सकती है। 18 वर्ष के बाद भी आप पूरा पैसा नहीं निकाल सकते हैं, उसके बाद भी आपको सिर्फ 50% जो पैसा जमा किया है उसका 50% ही पैसा मिलेगा। निकासी एक मुश्त या किश्तों में की जा सकती है। अधिकतम प्रति वर्ष एक से अधिक नहीं व अधिकतम 5 वर्ष के लिए जो निर्दिष्ट सीमा और आवश्यक निर्धारित शुल्क अन्य शुल्क के अधीन है। तो वही है कि जब तक पूरी किश्त आपकी सारी हो जाएंगी, उसके बाद पूरी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, तभी आपको पैसा मिलेगा और वो जो भी पॉलिसी का रूल होगा उसी के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा, चाहे वो किश्तों में मिले या फिर एक मुश्त। कुछ कंडीशंस हैं। अगर आप समय से पहले इस पॉलिसी को बंद कर देते हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, तो क्या होगा? तो इसमें दिया हुआ है, खाता निम्न शर्तों पर खाता खोलने के 5 साल बाद समय से पहले बंद किया जा सकता है। मतलब खाता आप अपनी मर्ज़ी से बंद नहीं कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस इसमें दी हुई हैं कि क्या कंडीशंस होंगी तब आप खाता बंद कर सकते हैं। तो पहला तो इसमें दिया हुआ है कि जो खाता धारक है उनकी मृत्यु होने पर मृत्यु की तारीख से भुगतान की तारीख तक डाकघर C42 बचत खाता ब्याज दर लागू होगी। सेकंड दिया है, अति आवश्यक अनुकंपा आधार पर खाता धारक जीवन के खतरे वाली बीमारी होने पर, अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है तो अभिभावक की मृत्यु जिसके द्वारा खाता संचालित किया जाता है, मतलब जो पेरेंट्स हैं, अगर सडन उनकी मृत्यु हो गई है, अब वो आगे पैसा जमा नहीं कर सकते हैं, तो इस कंडीशन में भी इस खाते को बंद किया जा सकता है। इस तरह का खाता बंद करने के लिए निर्धारित आवश्यक दस्तावेज और आवेदन, तो आपको जब भी ये खाता बंद करना है किसी भी रीज़न से, तो इसके जो भी दस्तावेज हैं वो चाहिए और आवेदन करना पड़ेगा। खाते को समय से पहले बंद करने के लिए संबंधित डाकघर में पासबुक के साथ निर्धारित आवेदन पत्र जमा करें। तो जो भी आप एप्लीकेशन लिख करके दे सकते हैं और अपनी पासबुक जमा करनी पड़ेगी। अब यदि परिपक्वता के बाद बंद करते हैं तो क्या होगा? खाता खोलने की तारीख से 21 साल बाद, जब आपने शुरू किया है उसके 21 साल बाद आप खाता बंद कर सकते हैं। या फिर 18 वर्ष की आयु प्राप्ति के बाद, लड़की की शादी के समय, लेकिन शादी की तारीख से 1 महीने से पहले या 3 महीने के बाद समापन की अनुमति नहीं है। ये आपके लिए छोटी सी जानकारी थी कि किस कंडीशन में और किस तरह से हम सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ ले सकते हैं। 10,000, 15,000, 50,000
सालाना जमा करते हैं तो आपको कितना पैसा आएगा। अब प्रश्न आता है कि हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर हमको ये योजना खुलवानी है तो हमको क्या क्या दस्तावेज चाहिए। तो फर्स्ट है हमारा जन्म प्रमाण पत्र। बेटी ने जब भी जन्म लिया है तो हॉस्पिटल हमें एक बर्थ सर्टिफिकेट देता है, तो यहाँ पर उसकी एक कॉपी लगेगी। दूसरा बेटी का आधार कार्ड। तीसरा माता पिता का पता, क्योंकि बेटी माता पिता के साथ ही रह रही है तो पता भी उसमें माता पिता का लगेगा। तो माता पिता के पते के लिए उसमें एड्रेस प्रूफ के लिए आप बिजली का बिल या आपका जो भी आप राशन कार्ड है, जो भी कुछ है, आप एड्रेस प्रूफ के लिए ले करके जाएं। और चौथा है पैन कार्ड। यदि बेटी के नाम पर पैन कार्ड है तो आप पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं। पैन कार्ड कंपलसरी नहीं है, क्योंकि इतनी कम उम्र में बच्चों के नाम पर पैन कार्ड नहीं बनता है। लेकिन हाँ, यदि बना हुआ है तो आप पैन कार्ड अवश्य लेकर जाएं। तो यहाँ पर आपको सबसे मेन इम्पॉर्टेंट 3 चीज़ें हैं: बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, माता पिता का एड्रेस प्रूफ जहाँ पर वो अभी प्रेजेंट में रहते हैं, और तीसरा है बेटी का आधार कार्ड। तो ये 3 चीज़ें आप लेकर ज़रूर जाएं। अब अगला प्रश्न आता है कि हमें ये योजना चाहिए तो हमें कहाँ जाना होगा, हम कहाँ से खुलवा सकते हैं। तो आप सबसे पहला है आप बैंक में जाइए। बैंक में कोई भी बैंक हो सकता है, शासकीय बैंक हो, सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक। हर बैंक में यह योजना खोली जाती है। और आप इसके अलावा पोस्ट ऑफिस में भी ये योजना खुलवा सकते हैं, क्योंकि आसानी से पोस्ट ऑफिस में भी खुल जाती है। तो जो भी आपके घर के पास हो, पोस्ट ऑफिस है, आप आसानी से वहाँ जमा कर सकते हैं तो ठीक है। या कोई भी बैंक जिसमें आपका खाता हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, वो कोई मायने नहीं रखता, ये सभी बैंक में खोला जाता है। आप किसी भी बैंक में जाकर आवेदन दे सकते हैं। और हाँ, इसमें कंपाउंडिंग ब्याज मिलता है, मतलब कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है। जो हमारा पैसा जमा होता है, फिर इंटरेस्ट लग करके जो जमा होता है उस पर भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इसलिए इसमें बहुत अच्छा अमाउंट मिलता है। आपके यहाँ अगर बेटी ने जन्म लिया है तो तुरंत सुकन्या समृद्धि योजना का लाभ लें। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी, इस योजना का लाभ 2 लड़कियों पर ही मिलता है। अगर आप पहली लड़की करते हैं और दूसरी लड़की है, सिर्फ 2 लड़कियों के लिए यह सुविधा उपलब्ध है। लेकिन दूसरी बच्ची अगर उस समय जुड़वा हो गए, 2 बच्चे, 2 लड़कियां जुड़वा हो गई हैं, तो आप 3 लड़कियों के लिए भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। लेकिन अगर वैसे 3 लड़कियां हैं, सिंगल, तो आप इस योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। यह योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खुलवाई, जिन्होंने अपने भारत देश की बच्चियों को आगे बढ़ने में बहुत मदद की है। अब हम चलते हैं अपने सुकन्या समृद्धि योजना के कैलकुलेटर पर कि हम कितना पैसा जमा करें और हमें उससे कितना लाभ होगा। यहाँ पर हम सुकन्या समृद्धि योजना के लिए जो सालाना योगदान और मैच्योरिटी की उम्र पर निर्भर राशि का चार्ट देखते हैं। तो इस चार्ट में 3 कॉलम हैं। सालाना योगदान, जो पैसा आप साल में जमा कर रहे हैं, उसके बाद है 14 राशि जो आप जमा करेंगे, उतना अमाउंट। उसके बाद है कि वो 21 साल बाद मैच्योरिटी के बाद कितनी मिलेगी। यदि हम साल में 10,000 रुपये जमा करते हैं और यह राशि 14 साल तक जमा की जाती है, तो यहाँ पर हम जमा करेंगे कुल 1,40,000। अब इसके बाद जब ये मैच्योर हो जाएगी, 21 साल बाद हमको इंटरेस्ट मिलाकर कुल राशि मिलेगी 4,68,215, मतलब 4,68,215। अब यदि हम 20,000 रुपये सालाना जमा करते हैं तो ये कुल राशि हम जमा करेंगे 2,80,000, मतलब 2,80,000। और बाद में मैच्योर होने के बाद हमको मिलेंगे 9,36,429।
अब देखते हैं हम 50,000 रुपये। यदि हम साल के 50,000 रुपये जमा करते हैं तो कुल जमा की गई राशि हो जाएगी 14 साल में 7 लाख। मतलब हमने 7 लाख रुपए जमा किए और ब्याज मिलाने के बाद जब 21 साल हो जाएंगे तब हमें मिलेंगे 23,41,073 रुपये। मतलब 23,41,073 रुपीज़। और यही अगर हम 1 लाख रुपए सालाना जमा करते हैं तो हमको 14 साल में 14 लाख जमा करने पड़ेंगे और जब मैच्योर हो जाएगी ये पॉलिसी तब हमें मिलेंगे 46,82,146। मतलब 46,82,146 रुपये। तो ये राशि कोई कम नहीं है। चार्ट आपके सामने है, मैंने आपको बता दिया है। अब आप जितनी राशि अपनी बेटियों के लिए जमा करना चाहें साल में आप कर सकते हैं। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, जिनके घर में बेटियां हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। धन्यवाद।